लालच एक ऐसी आदत है जो किसी भी व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देती है। अगर आपकी पत्नी लालची है तो इसका मतलब वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। वो हमेशा कुछ और ही चाहती है, चाहे उसके पास कितना भी कुछ हो। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसको सुनने के बाद आपको अपने परिवार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी ज्ञान मिलेगा। इसलिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आपसे प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से परिवार की है। उस परिवार में पति, पत्नी और उनकी 14 साल की एक लड़की होती है। लड़की का नाम कनक होता है और पत्नी का नाम रीमा और पति का नाम संजय होता है। संजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अपना परिवार चलाता था। जो उसकी पत्नी रीमा है, वह हर वक्त पैसे की ही बात करती थी। वह चाहती थी कि मैं कितना जल्दी अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। हर वक्त पैसे की ही बात करती थी। एक समय की बात है जब रीमा अपने अकेलेपन में बालकनी में बैठी थी। बालकनी में वह अक्सर बैठकर अपने कुछ सुकून के पल बिताया करती थी। वह बालकनी उसके अकेलापन का सहारा था। वहां वह अकेली आसपास की दुनिया से जुड़ जाती और तरह तरह की बातों के लेकर टेंशन में आ जाती थी। पर हर वक्त उसके दिमाग में एक ही चीज बहुत तेजी से सता रही थी कि उसके बगल का जो घर है वह खाली पड़ा है। और न जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती थी तभी उसकी नजर उस अपने घर पर अटक जाती थी। वह घर उसके घर से कुछ दूरी पर था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आती है और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर कुछ लोग आए हैं रहने के लिए। बेटी की बात सुनकर वह तुरंत बालकनी में चली जाती है और बालकनी से देखती है तो उसने देखा कि कुछ लोग बहुत सामान लेकर साथ में घर के सामने खड़े हैं। वह मन ही मन बोलने लगी कि इतना सारा सामान, लगता है कि बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं। तभी उनकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनके पास बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां भी हैं और उस घर की जो मालकिन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पत्नी अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी बहुत अमीर घर के वाले लोग हैं, बहुत उनके पास पैसा है। उसका पति कहता है, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ियां गिनना बंद करो, मुझे काम पे जाना है और जल्दी से जाकर खाना परोसो। कुछ समय बाद पत्नी जब अपने बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रहा था। उसके सामने वाले घर के बालकनी का दरवाजा खुला था, जहां एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा हुआ था और उस घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगती है कि यह बहुत ही अमीर घर के लोग हैं, जिनके घर में कई सारे नौकर चौकर भी लगे हुए हैं। शायद यह बहुत बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों के पास इतना पैसा कहाँ। पत्नी के मन में बहुत सारे विचार आ रही थी और कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर के बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती हैं, यानी उसे नींद आ जाती है। कुछ समय के बाद एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो नीचे देखने लगती है तो उसने देखा कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी हुई है। उसमें से सूट बूट पहनकर एक व्यक्ति बाहर आता है और उसका स्वागत करने के लिए घर से एक खूबसूरत औरत बाहर आती है। यह देख करके वह औरत यानी पत्नी जो रीमा है, वह सोचती है, शायद मेरी लड़की इसी खूबसूरत औरत के बारे में कह रही थी। उसने सोचा कि शायद यह दोनों पति और पत्नी है। एक दिन बालकनी में उसी महिला को झूला पर बैठते हुए वह देखती है और देखती है कि महिला अपने नौकर से अपना मसाज करवा रही थी। अचानक उस महिला की नज़र इस पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को दिखती हैं, लेकिन कोई भी किसी से बोलता नहीं है।
पत्नी सिर्फ यह सोच रही थी कि उसकी कितनी अच्छी खासी जीवन बीत रहा है। घर में नौकर है, गाड़ियां हैं, धन दौलत है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। रीमा को उस महिला पर काफी जलन होने लगा। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से काफी परेशान भी रहती थी। यह सब सोचते हुए वह औरत यानी रीमा अचानक अपने घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह पत्नी यानी रीमा अपने पति संजय से कहती है कि हमारे पड़ोसियों को देखो, उनका जीवन कितने अच्छे से कट रहा है, वो कितने खुश हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और डेली घूमने के लिए बाहर जाया करते हैं। उसका पति अपने पत्नी को कितना प्यार करता है और एक तुम हो जो मुझसे प्यार ही नहीं करते, न तो कभी बाहर घूमने के लिए ले जाते हो और साल भर में कभी एक बार भी कपड़े भी नहीं खरीदते। और वह लोग डेली नए नए कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, इंजॉय करते हैं। इस तरह से कहते हुए पत्नी चिल्लाती है संजय पर और संजय चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर के बाद संजय कहता है, देखो मैं डेली जॉब करता हूँ, काम पे जाता हूँ, इसलिए मैं तुम पर ध्यान नहीं रख पाता हूँ। यह कहते हुए वह अपनी पत्नी को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी शांत नहीं होती है। यह सब बातें उसकी बेटी सुन रही थी। कुछ समय के बाद संजय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसकी बेटी आती है कनक। वह कहती है अपनी माँ से, माँ आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आप है तो तभी तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। उसकी बेटी ने अपनी माँ को बहुत समझाया। उसकी माँ कहती है, बेटी जरा उस अपने बाजू वाले घर में देखो जहाँ पे लोग रहने आए हैं, वह महिला कितना खुश रहती है, उसका पति उससे कितना प्यार करता है, उसे डेली घुमाने के लिए ले जाया करता है, महंगा महंगा गिफ्ट देता है, पर मुझे देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ आप सिर्फ उस महिला को देख रही हो, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं आप जानती हैं। शायद आपको पता नहीं है कि वह महिला अपने जीवन में खुश नहीं है, मजबूरी में वह सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए आई है। मैं कुछ दिन से रोज देखती हूँ कि उसका पति रात को उसे बहुत बेरहमी से मारता है, पीटता है और चीखती है, चिल्लाती है। और माँ आप कहते हैं कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ कि वह ज़्यादा खुश है या फिर आप। ये बातें सुनकर के संजय की पत्नी को यानी कि रीमा को एहसास होता है कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगी कि उसके पति ने कभी भी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती काम नहीं किया, न ही कभी उसको पीटा है, न ही उसके साथ कभी बदसुली से काम किया है। उसे हमेशा खुश रखा है। कभी भी ऑफिस से आता है तो वो टेंशन लेकर घर पर नहीं आता और कभी भी अपना टेंशन हमें नहीं देता है। यह सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। तभी दरवाजे पर किसी की ठकठकाने की आवाज़ आती है। उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके पापा घर आए हुए हैं। उसके पापा अंदर आए और बेटी और पत्नी के लिए 2 गिफ्ट लाए थे। उसकी बेटी बहुत खुश होती है कि पापा उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। उसके पापा बोलते हैं अपनी लड़की से कि बेटी गिफ्ट खोलो। जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सुंदर सा ड्रेस था। उसकी बेटी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर दूसरा गिफ्ट अपनी पत्नी को देता है और बोलता है कि तुम भी अपना गिफ्ट खोलो। वो गिफ्ट खोलती है तो बहुत सुंदर सा साड़ी देखती है, वो भी खुश हो जाती है। उसके बाद पति यानी कि संजय कहता है, देखो मैं दिखावा नहीं करता हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। न तो तुम्हें कभी मारता हूँ, न तो कभी डांटता हूँ। दोस्तों यह बातें सुन करके उसकी पत्नी जो रीमा है उसकी आंखें भर आती है और वो अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है। कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत ही लालची औरत बन गई थी और बार बार ये कोशिश कर रही थी कि जब अधिक हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम लोग जीवन अच्छे से काट पाएंगे, वही सबसे बड़ी खुशी थी हमारे लिए। लेकिन अब समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा पैसा की इच्छा रखने की वजह से भी
लोग अपने जीवन में खुश रह नहीं पाते। इसलिए खुश रहने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। उस पत्नी को अमीर और गरीब में फ़र्क समझ में आ गया था। वह सोचती है कि अमीर से कुछ नहीं होता है, साथ ही खुशी भी ज़रूरी होती है। फिर वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक अच्छे से ज़िंदगी को बिताने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। जो व्यक्ति चाहे जो औरत हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत ही खुश हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी इच्छाओं को समेट करके और जितना है उसमें खुश रह करके जीवन जीने की बारे में सोचिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तभी भी आप घमंड मत करिए। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तभी भी आप बहुत ज़्यादा लालच करने की कोशिश मत करिए। जितना पैसा है उसके साथ उसी में खुश रहने के जीवन के बारे में सोचिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।